बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक और नई वीडियो है जो कि वार ऑन टेरर पर है, यानी दहशतगर्दी पर जंग। टेररिज्म की डेफिनेशन से मैं इसका आगाज़ करूँगा। सबसे पहले मैं तीन डेफिनेशंस हैं जो कि इनको दुनिया के मुख्तलिफ़ इदारों और ममालिक ने बयान किया है, जिसमें सबसे पहली डेफिनेशन जो है वो अमेरिका के इदारे US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स एंड CIA ने इसको डिफ़ाइन किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि प्री मेडिएटेड politically motivated violence perpetrated against non-combatants, targets by sub-national groups or clandestine agents, usually intended to influence an audience। यानी कहने का मतलब ये है कि पहले से सोचा हुआ कोई मंसूबा और सियासी तौर पर उकसाना लोगों को गैर जंगजू लोगों के ख़िलाफ़, ठीक है जी, या अवाम पर जो है वो अपना इन्फ्लुएंस बिठाना, उसको जो है वो टेररिज्म कहते हैं। टेररिज्म की डेफिनेशन जो ऑक्सफोर्ड्स डिक्शनरी ने डिफ़ाइन की है वो ये है कि टेररिज्म इज़ एन इलीगल एक्ट ऑफ अग्रेशन अगेंस्ट एनी इनोसेंट इंडिविजुअल पीपल्स एट लार्ज। टेररिज्म एक गैर कानूनी जारियत का अमल है मासूम लोगों के ख़िलाफ़ या किसी फ़र्द के ख़िलाफ़ या पीपल एट लार्ज, मजमूई लोगों के ख़िलाफ़। उसके बाद टेररिज्म को दुनिया के 56 इस्लामी ममालिक ने भी इसको डिफ़ाइन किया है। इस डेफिनेशंस को मक्का डेक्लेरेशंस भी कहते हैं। इसको सन 2002 में डिफ़ाइन किया। ये 5 जनवरी से 10 जनवरी का ये जारी जो है वो कॉन्फ्रेंस में इसको डिफ़ाइन किया गया है। तो उन्होंने कहा है कि टेररिज्म्स वो होती है जो कि सरकश हो। सरकश वो होता है कि जो अपनी हदों को क्रॉस करे, यानी हु क्रॉस द बाउंड्रीज़। खा वो कोई शख्स हो, इधर कोई शख्स हो, कोई ग्रुप हो, कोई पार्टी हो या कोई स्टेट्स हो, वो दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आता है। ये डेफिनेशंस तो होगी। अब देखते हैं कि कुरान इसके बारे में क्या कहता है। अल्लाह ताला ने कुरान में इसके बारे में फ़रमाया है कि फ़साद फिल अर्ज़, वो लोग जो अल्लाह की हदों को तोड़ते हैं वो ज़मीन में फ़साद कहलाते हैं, ठीक है जी। तो ये डेफिनेशंस जो थी ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो इसका डेफिनेशन थी। नाउ इसको उर्दू के सादा अल्फाजों में जो कि मुख्तलिफ़ लोगों ने इसको बयान किया वो ये होता है कि दहशतगर्द वो होता है जो किसी मासूम के दिल में दहशत पैदा करता है, दैट इज़ कॉल्ड टेररिस्ट या टेररिज्म्स। ये डेफिनेशंस थी। सबसे पहले मैंने अमेरिका CIA, पेंटागन स्टेट्स की डिफाइंस की, US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स की, फिर मैंने इसको आपको जो है वो टेररिज्म इज़ एन इलीगल एक्ट ऑफ अग्रेशन अगेंस्ट एनी इनोसेंट पीपल्स, इंडिविजुअल्स और एट लार्ज, यानी जो है वो ऑक्सफोर्ड्स डिक्शनरी की डिफाइंस की। फिर मैंने आपको मक्का डेक्लेरेशन की डिफ़ाइन की। इसको मैं एक बार इंग्लिश में भी दोहरा देता। टेररिज्म कैन बी डिफाइंड एज सरकश। सरकस इज कॉल्ड हु क्रॉस द लिमिट्स आइदर इंडिविजुअल, पार्टी, कंट्री, रिलीजियस सेक्टर्स और लिंग्विस्टिक सेक्टर्स, ऑल कम्स अंडर टेररिज्म्स। और मैंने आपको कुरान का रेफरेंस भी दे दिया है। ये थी टेररिज्म्स की डेफिनेशंस। ये मैं पूरी सीरीज़ को लेके चलूँगा। इसके बाद जो आगे मैं बयान करूँगा जिसमें जो है वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स होगा, फिर 9/11 के बारे में आपको बताऊंगा, फिर अमेरिका के स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट के बारे में बताऊंगा और उन्होंने अफ़गानिस्तान को ही क्यों चूज़ किया। फिर जो है वो उसमें कंटेनमेंट ऑफ चाइना है, बाल्कनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान है, ये भी मैं इसमें डिफाइंस करूंगा। उसके बाद सेंट्रल एशियन स्टेट्स पर कंट्रोल क्यों था, ये सारा जो है वो, और अमेरिका अपने मकासद को किस तरह फुलफ़िल कर रहा है, और इसमें जो है वो यूनाइटेड नेशंस का क्या रिस्पॉन्स है, पाकिस्तान का क्या रिस्पॉन्स है, पाकिस्तान ने कौन सी क्लैरिकल मिस्टेक्स की हैं, ये सारी जो है वो मैं बयान करूँगा। आप मेरे चैनल्स को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद नई वीडियोज़ मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।